अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले सीजन में आपकी कक्षा 10वीं कक्षा का छठा पाठ, जिसका नाम है बसंत की सच्चाई, ये हम पढ़ रहे हैं। आप बसंत की सच्चाई क्या है? एक एकांकी है। आप ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या आशय है, क्या उद्देश्य मिलता है कि बच्चों में यानी छात्राओं में ईमानदारी को उजागर करना, समाज सेवा की भावना बढ़ाना और बच्चों में सत्य की महिमा को समझाना इस पाठ का उद्देश्य है, जो हमारा चल रहा है। नेक्स्ट, अब हम आज के पाठ की तरफ बढ़ते हैं। क्या था? हम पिछले सीजन में बसंत था, जो अपना सामान यानी क्या सामान था उसके पास? दिया सलाई, बटन और छलनी थी। ये सामान लेके सबके पास जा जा के कह रहा है कि मेरा सामान ले लो, लेकिन कोई इसकी बात को नहीं मान रहा था। इसी बीच पंडित राजकिशोर, जो नेता मजदूरों के नेता थे, वो उसी के बसंत के सामने आए। तो वो बसंत पंडित राजकिशोर को खूब मनाने लगा कि उसके पास से कुछ तो ले लो। देखेंगे अब नेक्स्ट। राजकिशोर, नहीं लोगे। तो क्या हुआ? बसंत नहीं सुन रहा था कि कुछ तो ले लो बोल के राजकिशोर को आग्रह कर रहा था, लेकिन राजकिशोर क्या करे, उसको कितने आने देने लगे? 2 पैसे उसको देने लगे। अपने पॉकेट में से, जेब में से 2 पैसे निकालते हुए उसको देने लगे। तो बसंत क्या कहा? नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। राजकिशोर, क्यों नहीं लोगे? बसंत, जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। यानी राजकिशोर उसको बिना सामान लिए के बसंत को पैसे देने लगे थे। तो बसंत क्या बोला? मैं पैसे नहीं लेता, आप कुछ तो सामान लीजिए। राजकिशोर, अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? अच्छा एक छलनी दिए तो तुम्हें क्या मिलेगा? बसंत, 2 पैसे। कितने? एक सामान बिका तो बसंत को कितने पैसे मिलेंगे? 2 पैसे। राजकिशोर, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। अब राजकिशोर बहुत बेजार आ रहा है, बच्चा पीछा नहीं छोड़ रहा बोल के, बस अब ये 2 पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो बोल के। बसंत, नहीं साहब नहीं, ये तो भीख है। बसंत क्या बोल रहा? बिना सामान लिए मैं पैसे नहीं लूंगा, ये तो भीख कहलाती है, मैं भीख नहीं लूंगा। क्या बता रहा है? मैं भीख नहीं लूंगा, बिना सामान खरीदे पैसे लेना भीख होता है, मैं भीख नहीं लूंगा। आप छलनी ले लें, आप कोई तो एक सामान ले लें। राजकिशोर, पर इस बात का बड़ा असर होता है। बच्चा किस तरह बोल रहा है बोल के राजकिशोर बहुत सोचते हैं कि बच्चा भीख लेने से इनकार कर रहा है। वे उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। अब बच्चा तो 2 पैसे लेने से इनकार कर रहा है, इसलिए वो जेब टटोलते हुए पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जेब में पैसे नहीं है। किसके जेब में? राजकिशोर के जेब में। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। अब क्या हुआ? 2 पैसे क्या है? एक चिल्लर होता है। कितने होते हैं एक पैसे में? 16 आने होते हैं। राजकिशोर क्या बोल रहा? भाई मेरे पास पैसे नहीं है, यानी चिल्लर नहीं है, मेरे पास नोट है। बसंत उदास होकर, नोट है? पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। आपके पास भी नोट है, मेरे पास तो नोट भी नहीं है, चिल्लर भी नहीं है। क्यों बोले तो सुबह से मेरे पास कुछ भी सामान बिका ही नहीं है। राजकिशोर, तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ, तभी तो मेरे पास चिल्लर नहीं रहने की वजह से मैं सामान नहीं ले रहा था, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए कल ले लूंगा। यानी जो बचे हुए पैसे हैं मुझे छलनी दे दो, जो पैसे बचे हुए हैं मैं कल ले लूंगा बोल के राजकिशोर बोल रहे हैं। बसंत एकदम, नहीं साहब आज ही ले लीजिए। देखिए ईमानदारी उसकी बच्चे की है, 12 साल का है नहीं, आज ही ले लीजिए। आप
नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। नहीं साहब, आपका अभी जो चिल्लर बचा हुआ है आज ही लेके जाइए, मैं आपकी नोट को भुना लाता हूँ। भुना लाना यानी चिल्लर करा के लाना। राजकिशोर, भाई तुम तो अब एकदम ऐसा ये होते ना, बहुत देर से वार्तालाप हो रही है दोनों में, अब एकदम भाई तुम तो मान रहे नहीं बोल के एकदम ऐसा एक्शन करते हैं। बसंत, बस मैं ये आया। बस मैं यूं गया यूं आया। राजकिशोर, अच्छा लो भुना लाओ अभी आना। अच्छा, नोट देते हुए बसंत को राजकिशोर नोट देते हुए बोल रहे हैं कि अच्छा ले लो और चिल्लर करा के लाओ। बसंत, अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे। मैं अभी चिल्लर लेके आता हूँ, आप यहीं पे ठहरिए। अभी पलक मारते ही आया, यानी बोलते ना यूं गया यूं आया। आप भी बोलते ना मम्मा को कुछ तो मम्मा कुछ तो लाने के लिए बोले तो अच्छी बात है, मम्मा यूं गया यूं आया बोलते ना। इसी तरह बसंत भी राजकिशोर बता रहा है कि आप यहीं पर ठहरिए, मैं यूं गया यूं आया, यानी पलक मारते ही मैं आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। अब नाटक में क्या है, बसंत राजकिशोर की नोट लेकर कहाँ पर जा रहा है, बाजार चिल्लर कराने के लिए जा रहा है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। अब वो बच्चे से चिल्लर लेने के लिए राजकिशोर वहीं पे ठहरे हुए हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। अब कितनी देर ठहरेगा इंसान, है ना। बसंत आ रहा ही नहीं। कितने मिनट हो गए, 15-20 मिनट हो गए। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। अब कोई टाइम दे के गया नहीं आया तो एकदम बेचैनी होती ना, इसी तरह राजकिशोर को भी बेचैनी हो रही थी कि यूं गया यूं आया बोलने वाला बसंत 10-15-20 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आया। वो उसे बाजार की तरफ देख रहे हैं। यानी बेचैनी से राजकिशोर बसंत की तरफ देख रहे हैं कि अभी वो लड़का आएगा और मेरे पैसे यानी चिल्लर जो पैसे थे वो देगा बोल के। नेक्स्ट पेज। राजकिशोर 15 मिनट हो गए। राजकिशोर क्या सोच रहे हैं, 15 मिनट हो गए। नेक्स्ट पेज। राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया। राजकिशोर क्या सोच रहे हैं, ठहर के बसंत का इंतजार कर रहे हैं ना, वो चिल्लर लेने के लिए अपने नोट का। क्या हुआ, 15-20 मिनट हो गए, अब तक बसंत नहीं आया बोल के सोच रहे हैं। कहाँ रह गया वो, मुझे तो लगता है अब वो नहीं आएगा। ऐसा लगता है बसंत अब नहीं आएगा, वो पैसे लेके चला गया बोल के अपने मन ही मन में सोच रहे हैं। कौन, राजकिशोर। नेक्स्ट लेसन हम